किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। की सबसे बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं राहुल गांधी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा से पैदल जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की उनकी ये दूसरी ट्रैवलिंग जर्नी है। राहुल गांधी ने 9 से 10 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान वो माता खीर भवानी मंदिर और हजरतबल दरगाह के दर्शन के लिए भी गए थे। पार्टी नेताओं से बातचीत भी की थी। साथ ही शाम को आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी, यानी जुमे को राहुल जम्मू पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि राहुल गांधी की पवित्र मंदिर में विशेष आस्था है और वो पिछले कई सालों से वैष्णो देवी मंदिर जाना चाहते थे। हम पिछले 3 साल से राहुल गांधी से यहाँ आने के लिए कह रहे थे। वो खुद भी आना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसा नहीं है कि आप आ पाए। अब थोड़े हालात बेहतर हो रहे हैं, सुधार हो रहा है, तो वो आ रहे हैं। वहां जाके राहुल गांधी पूजा करेंगे और आरती में भी हिस्सा लेंगे। वहीं राहुल गांधी कटरा से मंदिर तक पैदल जाएंगे, पूजा करेंगे और आरती में भाग लेंगे। अगले दिन वो फिर पैदल नीचे जाएंगे। हम उनकी ट्रैवल के पहले दिन कोई राजनीतिक कार्यक्रम यानी प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर। कैप्टन ने 6 घंटे में खाना तैयार करके खुद ही परोसा। मुख्यमंत्री की कुकिंग के कायल खिलाड़ी हो रहे हैं। ओलंपियस के लिए पंजाब के सीएम शेफ बने थे। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार यानी वेडनेसडे को शेफ बने। सुबह 11 बजे से शाम के 5 तक उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वेज और नॉन वेज डिशेज यानी खाने भी तैयार किए। रात को खिलाड़ी पहुंचे तो कैप्टन ने उनका वेलकम करने के बाद खुद ही उनके लिए खाना परोसा। खिलाड़ी भी कैप्टन का बनाया खाना खाकर उनकी कुकिंग के कायल हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसकी तुलना में मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं है। कैप्टन ने सीधे पतीले से ही खिलाड़ी को खाना परोसा। कैप्टन ने कहा कि सीधे पकाने वाले बर्तन से परोसने पर खाने का टेस्ट ज्यादा बेहतर रहता है। कैप्टन के डिनर के मेन्यू में मटन, खड़ा पशौरी, लौंग इलायची, चिकन, आलू कोरमा, दाल मसरी जैसे काफी सारी चीजें थी। वहीं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी वहां खास मेहमान थे। इसके अलावा हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह के साथ उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह, खिलाड़ी मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह, रुपिंदर पाल, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंट सिंह, वरुण कुमार और सिमरजीत सिंह शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा वुमेन हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरजीत कौर, रीना कोक और रिजर्व हॉकी प्लेयर कृष्ण बहादुर पाठक भी यहाँ पे शामिल थे। वहीं एक और बड़ा बयान आ रहा है करनाल घटना को लेकर। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि करनाल घटना की जांच करी जाएगी। अगर किसान दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विलेज ने गुरुवार को कहा है कि हम करनाल घटना की जांच करेंगे। केवल आयुष सिन्हा नहीं, हम अधिकारियों को जांच के बगैर सजा नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान नेता दोषी पाए गए तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। दरअसल ये मामला पूरा 28 अगस्त को किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज और सिविल सेवा अधिकारी आयुष सिन्हा के सर तोड़ने, जो कि किसानों के थ्रू हुआ है, वहां का आ रहा है। विजय ने कहा है कि करनाल घटना की पूरी जांच करी जाएगी। किसानों और हरियाणा सरकार के बीच गतिरोध का सामने आया है वाकया। किसानों ने दावा किया है कि लाठीचार्ज की वजह से उनके एक साथी की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। गौरतलब यह है कि किसानों ने वेडनेसडे को कहा था कि राज्य सरकार के साथ उनकी बातचीत लगातार दूसरे दिन बेनतीजी रही है और वो करनाल में लंबा प्रदर्शन, लंबा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हम सिंगूर टिकरी बॉर्डर की तरह यहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं। टिकैत ने बताया था कि हमारी आज प्रशासन के साथ 3 घंटे की मीटिंग हुई है। सरकार एसडीएम पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमने तय किया कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमारा धरना यहीं पर रहेगा। हम चाहते हैं कि अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। उन्होंने बोला है कि अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। अयोध्या की रुदौली के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद ओवैसी सुल्तानपुर जिले के उतरा गाँव में वेडनेसडे को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वेडनेसडे को इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से बने हैं। उन्होंने यूपी प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन वेडनेसडे को विरोधियों को इल्जाम के खारिज करते हुए, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था, अयोध्या के रुदौली के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद ओवैसी सुल्तानपुर जिले के ओतरा गांव में वेडनेसडे को खड़े थे।
बता दें, ओवैसी ने बयान दिया है कि कहा जाता है ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। उन्होंने सवाल किया, सुल्तानपुर में आप सबने अखिलेश यादव को झोली भरकर वोट दिया तो सूर्य कैसे जीते? 2019 में लोकसभा के चुनाव के सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? वो क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी हैं? ओवैसी ने यह भी कहा कि 2 बार भाजपा मुसलमानों को वोटों से नहीं जीती है। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर तालिबान की तानाशाही से आ रही है। कार्यवाहक सरकार के गृह मंत्री हक्कानी का ऑर्डर्स आया है कि इजाजत लेकर ही प्रोटेस्ट कर सकेंगी औरतें, और उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन से नारे लगाने वाली हैं। देर रात राष्ट्र में अफगानिस्तान के सियाई प्रतिनिधि गुलाम इजाकजाई ने तालिबान की सरकार को अस्वीकार यानी अनवेलकम्ड और दुनिया से अपील की है कि वो सरकार को मान्यता ना दे, इम्पोर्टेंस ना दे। अफगानिस्तान के कार्यवाहक सरकार ने तालिबानी आदेश देना शुरू कर दिए हैं। काबुल समेत बाकी प्रांतों के लिए जारी किए गए ऑर्डर्स में कहा गया है कि कानून और गृह मंत्री की इजाजत के बगैर कोई भी इंसान सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा। कोई ऐसा करता है तो नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा। इजाजत 24 घंटे पहले लेनी होगी। प्रोटेस्ट के समय जगह, वक्त और जानकारी देना जरूरी होगा। ये भी बताना होगा कि नारे क्या लगाए जाएंगे। इस बीच अफगानिस्तान की पूरी सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी करके तालिबान सरकार को गलत बताया है। ये भी कहा है कि दुनिया भर में उनके मिशन पूर्व तरह काम करते रहेंगे। वहीं ट्यूसडे देर रात संयुक्त में राष्ट्रपति अफगानिस्तान के सियाई प्रतिनिधि गुलाम इजाकजाई ने भी तालिबान की सरकार को पूरी तरह से स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं किया है और दुनिया से अपील कर दी है कि सरकार को इम्पोर्टेंस ना दें। वहीं एक और बड़ी दिल दहलाने वाली खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर 23 साल के एक हिंदुस्तानी सिख का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। 23 साल के सिख युवक प्रभजोत सिंह को उसी की फ्लैट में कत्ल किया गया है। उनके दोस्तों का इल्जाम है कि ये एक हेट क्राइम है। बताया जा रहा है कि प्रभजोत सिंह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके फ्लैट से कोई सामान चोरी भी नहीं हुआ है। वॉलेट और फोन तक उसकी जेब में ही मिले हैं। पुलिस के मुताबिक प्रभजोत के कत्ल उसी के अपार्टमेंट में धारादार हथियारों से किया गया है। जांच के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। प्रभजोत पूरी तरह से पंजाब के मेगा जिले का रहने वाला था। मीडिया के मुताबिक जिस अपार्टमेंट में प्रभजोत रहता था उसी अपार्टमेंट के हिस्से में उसकी बहन और बहनोई भी रहते थे। प्रभजोत के दोस्तों ने इसे हेट क्राइम का मामला बताया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।